सेम भाई सेम, नई जर्सी रिलीज हो गया, भाई के पास आ गई भाई। अगर तुम्हारे को ये जर्सी खरीदनी है, इट इज अवेलेबल फॉर सेल एट आउट हाउस फुटबॉल, OUTHOUSE। आउट हाउस फुटबॉल लिखोगे गूगल पे, एथलीजर आउट हाउस करके आएगी। देर यू कैन सर्च द जर्सी इन न्यू अराइवल्स भाई। एंड में कूपन कोड यूज करना EESH10, सो यू विल गेट एडिशनल 10% ऑफ भाई। 700 रुपये की मोटा मोटा जर्सी मिल जाएगी। सो यू आर वेलकम गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द लेटेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यूज़ भाई। बैगन। किससे किससे स्टार्ट करना है भाई, तुम बताओ। जेडन सांचो से करना है, एंटनी से करना है, एम्बूमो से करना है, रैशफोर्ड से करना है, किससे करना है भाई? चलो भाई एम्बूमो से स्टार्ट करते हैं भाई। कुछ कुछ रिपोर्ट्स अब बता रही हैं कि ये जो डिले हो रहा है, जो 50 दिन का डिले है, ये किस वजह से हुआ है भाई। सो एज पर रिपोर्ट्स, जेमी जैक्सन हु इज अ सेमी क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने बोला मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोज्ड टू बाय ब्रायन एम्बूमो हैज स्टॉल्ड आफ्टर ब्रेंटफोर्ड रेज्ड देयर वैल्यूएशन closer to 70 million. Sir Jim Ratcliffe intent on not being pushed into paying more than his club's 65 million valuation for that forward. So basically according to this source वो ये बोल रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एम्बूमो के पास गई कि आ जाओ क्लब में। एम्बूमो ने बोल दिया ठीक है। फिर वो ब्रेंटफोर्ड से पूछा उन्होंने, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, कि कितने में दोगे। तो ब्रेंटफोर्ड ने बोला भाई 65 मिलियन में देंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पहला बिड 45 मिलियन, जो भी 55 मिलियन दूसरा बिड किया, एंड देन इवेंचुअली दे रीच द 65 मिलियन वैल्यूएशन। एंड नाउ ब्रेंटफोर्ड सेड नहीं 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 65 में नहीं, हम 70 में देंगे। तो इस वजह से अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स नाउ द डील हैज बीन स्टॉल्ड बिकॉज 65 का 70 अब ब्रेंटफोर्ड ने कर दिया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड बोल रहा है भाई 65 में बात हुई थी, अब तुम 65 में ही दो हमें, और इस वजह से बस रुके हुए हैं भाई। यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड बोल रहा है हम पुश ओवर नहीं बनेंगे, वहाँ पे वो बोल रहे हैं नहीं भाई 70 मिलियन इज अ फेयर वैल्यूएशन। अगर मादुए के 50-55 में जा सकता है तो वाई नॉट 70 फॉर एम्बूमो। तो बस वहीं पे दोनों खड़े हैं, और खड़ा हूँ आज भी वहीं मैं भी, जो वेट कर रहा हूँ कि ये डील ओवर द लाइन जाएगी। मैं क्या भाई, हम सब उसी में खड़े हैं। बट दिस इज द लेटेस्ट insider news on Manchester United. I don't know if this is true or not. The second news, let's start with Jadon Sancho भाई। अब डी मार्जियो इज अगेन अ वेरी सेमी क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उन्होंने रिपोर्ट किया है दैट जेडन सांचो इज क्लोजर to joining Juventus. They have had positive contacts this evening with Sancho's agent as well as with Manchester United भाई। एंड मतलब अगेन एक और अल्फोर्डो पेडुला, मेरे को पता नहीं आ रही कितना क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सोर्स है, बट उसने बोला मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूवेंटस वांट टू फाइनलाइज द जेडन सांचो डील एज सून एज पॉसिबल, प्रेफरेबली इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। द प्लेयर ओनली वांट्स टू जॉइन यूवेंटस भाई। अब देखो खुशी तो हो रही है ये सोच के, चलो बला टली भाई, बट अगेन तुम्हारे को पता है ना कि वो किस कंडीशन पे जा रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के। ही इज ब्लडी आस्क्ड फॉर अ सेवरेंस पैकेज एंड ही हैज सेड कि अगर तुम चाहते हो कि मैं एक क्लब छोड़ के जाऊँ तो मेरे को 4.2-4.3 मिलियन पाउंड्स चाहिए एज अ पार्ट ऑफ माई एग्जिट क्लॉज, एज अ सेवरेंस पैकेज। बिकॉज यहाँ पे तो उसका करियर है नहीं भाई। रूबन आमोरिम ने सीधा सीधा बोल दिया था कि ये वाले प्लेयर्स आर ओनली अवेलेबल फॉर सेल, एंड एवरीबडी नोज दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज desperate to let go of these players, and Jadon Sancho is not earning less money भाई, close to 250,000 pounds per week, शायद उससे ज़्यादा ही होगा भाई, जो कि बहुत ज़्यादा पैसा है। 1 मिलियन मंथ का है भाई, है ना। तो अगर हम उसको बेचते तो 12 मिलियन तो सिर्फ वेजेस में हम बचाएंगे, और ऊपर से विल गेट सम ट्रांसफर बोनस भाई। रिपोर्ट्स कह रही थी दैट यूवेंटस ने 15 मिलियन का बिड किया था, अगर वो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे विद अराउंड 20 ऑड मिलियन, हाँ 20 मिलियन के आसपास, सो आई थिंक दैट विल बी अ गुड साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज फाइनली वी विल बी एबल टू गेट रेड ऑफ अ प्लेयर भाई। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द जेडन सांचो सिचुएशन। फिंगर्स क्रॉस्ड भाई, फिंगर्स क्रॉस्ड भाई, बस हो जाए ये डील हो जाए, आई विल बी रियली हैप्पी। उससे ज़्यादा है गाइस, मैं बीच में वीडियो को पॉज करके हमेशा बोलता हूँ सब्सक्राइब कर दो। दैट्स बिकॉज 80% ऑफ यू डोंट वॉच नहीं सॉरी 80% ऑफ यू डोंट सब्सक्राइब द वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, अ स्मॉल न्यूज़ फॉर एंटनी भाई। तो देखो एंटनी ने अपना डिसीजन ले लिया है दैट ही ओनली वॉन्ट्स टू गो टू रियल बेटिस, है ना भाई। बट इन रीसेंट वीक्स अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज एंड रूमर्स, Antony has received inquiries from Real Betis, of course, Leipzig, Leverkusen, Brighton and Newcastle, and because अब थोड़ी सी डिमांड आ रही है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव डिमांडेड 50 मिलियन फॉर एंटनी एज पर सोर्सेज भाई। देखो एंटनी सबको रिजेक्ट कर देगा, एंटनी वेट कर रहा है कि वो किसी तरीके से रियल बेटिस का मूव कंप्लीट कर ले, एंड ही इज
होल्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड रैंसम की थोड़ा सा और ट्रांसफर विंडो खत्म होने के नज़दीक आने दो, फिर मैं लोन पे चले जाऊंगा. बट मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड अगेन टेक अ स्टैंड एंड लेट हिम गो ऑन अ परमानेंट ट्रांसफर एंड नॉट on a loan deal भाई. So let's see how the situation unfolds. It's good to see that एंटनी के ऑफर्स आ रहे हैं, बट वो सारे ऑफर्स रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ बेटेस जाना है भाई. Cool. Moving on to the next news, which is Alejandro Garnacho. This is confirmed by Fabrizio Romano, guys. He said Chelsea, from what I am hearing, could have one more addition up front. The name of Alejandro Garnacho remains one of the options भाई. तो ये फब्रीजियो ने कंफर्म किया, विच मीन्स दिस न्यूज इज क्रेडिबल, विच मीन्स गार्नाचो ने ऑलरेडी बोल रखा है कि उसको रहना इंग्लैंड में ही है, तो चेल्सी कुड बी वन ऑफ द पोटेंशियल ऑप्शंस भाई. Alejandro Garnacho continues to express preference of Premier League move this summer. He is out of Manchester United's project, but despite calls from several clubs abroad, Garnacho wants to continue in England as a clear preference. Talks will follow in the upcoming days and Chelsea are looking like front runners. Aston Villa ने भी काफ़ी इंक्वायर किया है गार्नाचो के बारे में. Who else? टॉटनहम न्यूकासल से भी पहले रूमर्स आ रहे थे, बट आई डोंट नो हाउ द सिचुएशन हैज़ डेवलप्ड भाई. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ भाई. हम बोल रहे थे कि यार क्या हम एम्बूमो कर रहे हैं, अगर एम्बूमो नहीं आ रहा है तो हम क्यों ना ब्रूनो फर्नांडिस को अटैकिंग मिडफील्ड खिलाए एंड वी गेट अ प्लेयर लाइक रिचर्ड रायोस इन द मिडफील्ड भाई. बट द लेटेस्ट on Richard Rios is that AS Roma have informed Palmeiras today that they are prepared for an improved bid for Richard Rios, getting closer to the 30 million package with add-ons included. Palmeiras insist on a 30 million fixed fee. No official bid from Benfica yet, only interest and approaches. So basically Richard Rios, who was, हम बोल रहे थे potentially why aren't we going for him, अगर उसका नाम मैनचेस्टर यूनाइटेड से लिंक हो भी रहा था ना भाई, it was only for Palmeiras to sort of leverage Manchester United into getting a better deal for Richard Rios because he wants to go to Roma. तो यूनाइटेड सिर्फ डीकॉय की तरह यूज हो रहा था ताकि उनका ऑफर रोमा से बढ़ जाए, जो कि बढ़ता हुआ दिख रहा है. एंड ऑल द बेस्ट टू रिचर्ड रायोस. आई वुड हैव लव्ड टू हैव हिम इन आवर टीम, बट इन अनदर टाइम भाई, अब क्या ही बोलें. And the last news, guys, is of Marcus Rashford yaar. So Teddy Sheringham, the legend, the Manchester United legend, the guy who scored the winner in the 1999 Champions League final against Bayern Munich, he said this on Rashford. I agree with what he has said, but पहले तुम सुन लो एक बार. He said this on Rashford: you strive as a player to get to the very top and play for clubs like United. And when you are there, you appreciate it. You don't throw it away and say you want to leave. I find the whole episode very soul destroying, and I hope Rashford doesn't get the move that he is wanting for. If you go from Manchester United to Barcelona, that's a step up that he hasn't deserved by. देखो, I agree with Teddy Sheringham because the way Rashford और उसका attitude और उसकी team, everyone has behaved with us, it is absolutely pathetic. हमारे academy का लौंडा, हमने उसको वो stage दिया, वो chance दिया, वो pedestal दिया where he could shine, and उसने कुछ time तक shine भी किया, but you just don't throw it away and then go to Barcelona. So I agree with him, but at the same point of time I want him to go to Barcelona because यहाँ पे रहकर भी हम उसकी बस सैलरी देते रहेंगे यार. सो देखते हैं भाई क्या होता है. ये विनिंग टीम की फोटो है भाई, एटलीस्ट कहीं पे तो जीत रही है, कुछ मेंबर्स ऑफ आवर स्क्वाड जीत रहे हैं भाई. सो बेसिकली टीम सेशन कैरिंगटन ट्रेनिंग ग्राउंड्स में टीम सेशंस हो रहे थे, एंड यहाँ पे दिस इज द पिक्चर ऑफ द विनिंग टीम. आई होप दिस विनिंग ट्रांसलेट्स ऑन टू द पिच व्हेन वी स्टार्ट आवर प्रीमियर लीग फर्स्ट मैच अगेंस्ट आर्सेनल भाई. कूल. दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो गाइस. थैंक यू सो मच. अगेन बोल रहा हूँ, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना. इट विल जेन्युइनली मीन अ लॉट टू मी. लव यू गाइस, टेक केयर, बाय. यो ओजी मेंबर्स, मेरे को पता था तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे होगे भाई. आज कमेंट सेक्शन में जो पहला मैच है हमारा प्रीमियर लीग का आर्सेनल के अगेंस्ट, उसकी स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करो भाई. तुम्हारे को भी पता है भाई, आर्सेनल आर गोइंग क्रेजी विद द साइनिंग्स. ग्योकरेस आने वाला है और दे आर इवन ट्राइंग फॉर रॉड्रिगो. जुबिमेंडी आ चुका है, मादुएके आ चुका है. सो बताओ भाई, व्हाट डू यू थिंक विल बी द फर्स्ट मैच स्कोर लाइन, आवर फर्स्ट प्रीमियर लीग मैच स्कोर लाइन अगेंस्ट आर्सेनल इन द कमेंट सेक्शन. सिर्फ स्कोर लाइन लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, बिकॉज यू आर माई ओजी मेंबर्स. सो लव यू द मोस्ट गाइस, टेक केयर एंड बाय.